हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे सामने है जो हिस्ट्री का सेशन हम लेके चल रहे हैं, उसमें आज हमारे सामने है हिस्ट्री से संबंधित ये चौथा वीडियो। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे प्लीज़ एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। आज हम अपने सेशन में बात करेंगे या क्वेश्चन देखेंगे जो संबंधित होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। इसके पहले का सारा वीडियो जो है वो टॉपिक वाइज कंप्लीट किया जा चुका है। आप उसे एक बार प्लीज देख लीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हर किसी को पहुंचा सके। ये जो सेशन हम लेके चल रहे हैं ये फिलहाल टारगेटेड है बीपीएससी के नज़रिए से, बट ये जेपीएससी झारखंड में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं या फिर आप यूपी पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारे सामने जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है जैन धर्म में निर्ग्रंथ का क्या अर्थ है। जैन धर्म में निर्ग्रंथ का क्या अर्थ है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। किसी ग्रंथ को न मानने वाले, ऑप्शन बी नास्तिक, ऑप्शन सी बंधन रहित, या फिर ऑप्शन डी बंधन युक्त। तो निर्ग्रंथ का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी बंधन रहित। निर्ग्रंथ जो है ये पार्श्वनाथ को कहा गया था, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। झारखंड में जो गिरिडीह जिले में स्थित है पारसनाथ पहाड़ी, वहां पे इन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की थी, या जिसे हम मोक्ष कह सकते हैं, उसकी प्राप्ति की थी। और उन्हीं के नाम पर ही इस सम्मेद शिखर का जो नाम है वो रखा गया है पारसनाथ। ऐसा माना जाता है कि 24 तीर्थंकरों में से 23 ने कहां पर पारसनाथ में कैवल्य की प्राप्ति की या मोक्ष की प्राप्ति की। तो निर्ग्रंथ का क्या अर्थ हो जाएगा? बंधन रहित, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित को मिलाएं। देखिए, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान किससे होगा, वो आपको बताना है। आपका आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला है पहले तीर्थंकर, और देखिए दूसरे साइड में नाम दिया हुआ है तीर्थंकरों का, तो आपको मिलाना है कि पहले तीर्थंकर कौन थे, 22वें तीर्थंकर कौन थे जिन्हें पुरुषार्थ नियम कहा गया, और 16वें तीर्थंकर कौन थे, आपको ये मिलाना है। तो पहले तीर्थंकर जो हैं वो हो जाएंगे ऋषभ देव। पहले तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव। इसे मैं मिटा देता हूं ताकि ये थोड़ा क्लियर लगे देखने में। आप इसे नोट करते चलेंगे, अपने नोट्स में इसे ऐड करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। 22वें तीर्थंकर जो हैं वो हो जाएंगे अरिष्ट नेमी। 22वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? अरिष्ट नेमी। 16वें तीर्थंकर कौन थे? शांतिनाथ। 16वें तीर्थंकर कौन थे? शांतिनाथ। और जो पार्श्वनाथ हैं इन्हें कहा गया है पुरुषाद नियम। पुरुषाद नियम किन्हें कहा गया है? तो वो कहा गया है पार्श्वनाथ को। तो ध्यान रखेंगे, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, पुरुषाद नियम कहा गया है पार्श्वनाथ को, और 16वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? शांतिनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। पार्श्वनाथ के संबंध में निम्नलिखित को मिलाएं। देखिए, पार्श्वनाथ के संबंधित ये यहाँ पे दिया गया है कुछ तथ्य, आपको मिलाना है। कौन सा किससे मिलेगा वो आपको बताना है। प्रभावती कौन थी, वामा देवी कौन थी, और अश्वसेन कौन थे, और इधर उनसे संबंधित कुछ बातें दी गई है। अश्वसेन जो कि पार्श्वनाथ के कौन थे? पिता थे। और अश्वसेन जो है वो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, काशी के राजा थे अश्वसेन। इनके कुल का नाम क्या था? इक्ष्वाकु था। याद रखेंगे ये काशी के राजा थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वामा देवी और प्रभावती। वामा देवी जो हैं वो इनकी माता थी। पार्श्वनाथ की माता थी कौन? वामा देवी। और वामा देवी जो हैं ये नरवर्मन की पुत्री थी। वामा देवी जो पार्श्वनाथ की माता थी वो नरवर्मन की पुत्री थी। और प्रभावती जो हैं ये पार्श्वनाथ की जी के क्या थे? पत्नी थे, है ना, पत्नी थी ये। और प्रभावती कुश स्थल की राजकुमारी थी। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये जो तीनों नाम है ये पार्श्वनाथ से किसी न किसी तरीके से संबंधित है। उसमें से अश्वसेन जो है
ये पिता हैं, वामा देवी जो हैं ये माता हैं, और जो प्रभावती हैं ये उनकी पत्नी हैं। ठीक है, अब देखिए आपको मिलाना है। अश्वसेन जो हैं ये इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, वामा देवी नरवर्मन की पुत्री थीं, और प्रभावती कुश स्थल की राजकुमारी थीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ 2 कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है या कौन सा सही नहीं है, ये आपको चुनना है उसमें। पाशर्वनाथ जो हैं ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, जबकि महावीर महावीर जात्रक वंश से संबंधित थे। आपको बताना है, पिछला क्वेश्चन में हमने देखा कि पाशर्वनाथ के जो पिता थे वो कोशी के राजा थे और इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो सही है, पर आपको बताना है कि महावीर का क्या संबंध जात्रक वंश से था या नहीं था। दूसरा कथन है, पाशर्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है, क्या ये सही है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी न तो एक और ना ही दो। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक और दो दोनों। पाशर्वनाथ इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, जबकि महावीर जो हैं ये जात्रक वंश से संबंधित थे। देखिए जात्रक कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है ना, तो महावीर जात्रक वंश से संबंधित थे। और पाशर्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है, जबकि महावीर के अनुयायियों को क्या कहा गया है? महावीर के अनुयायियों को जिन कहा गया है। जिन मतलब अपने इंद्रियों पर जीत प्राप्त करने वाले को जिन कहा गया है। महावीर जो जैन हुए, महावीर जैन 24वें तीर्थंकर, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा? संपूर्ण वस्त्रों का त्याग कर दो। जबकि पाशर्वनाथ ने क्या कहा था कि आप अपने शरीर के निचले हिस्से को ढक सकते हैं। ये 23वें तीर्थंकर थे। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर जैन किसके आध्यात्मिक शिष्य थे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा पाशर्वनाथ। पाशर्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य थे महावीर जैन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म को पहचाने। महावीर के पिता अश्वसेन, महावीर की माता वामा देवी, महावीर की पत्नी प्रभावती और महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन। क्या ये मिलान सही है? आपको सही युग्म को चुनना है कि इन चारों में से सही कौन सा है। पिछले क्वेश्चन में इन तीनों नामों का उल्लेख हुआ था। अगर आप हमारे सेशन को ध्यान से देख रहे होंगे तो ये तीनों नाम आपको पता होंगे कि इनका संबंध किन से है। हालांकि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, महावीर के बड़े भाई थे नंदीवर्धन। किताबों में ऐसा उल्लेख है कि नंदीवर्धन की आज्ञा से ही महावीर जो हैं वो संन्यास धारण करते हैं। महावीर के पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे, अश्वसेन पाशर्वनाथ के पिता थे। महावीर की माता महावीर की माता जो हैं वो कौन हो जाएंगी? वामा देवी जो हैं ये आपके पाशर्वनाथ के माता थी, पाशर्वनाथ की माता थी। महावीर की माता जो हैं वो हो जाएंगी त्रिशला। त्रिशला जो है ये चेटक की बहन थी। चेटक कौन था? लिच्छवी शासक था। तो वामा देवी पाशर्वनाथ की माता थी, जबकि त्रिशला महावीर की माता होंगी। महावीर की पत्नी का नाम जो था वो यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? यशोदा। जबकि प्रभावती जो है ये पाशर्वनाथ की पत्नी का नाम है। तो ध्यान देंगे, महावीर के पिता कौन थे? महावीर के पिता थे सिद्धार्थ जो कि जात्रक वंश के थे। महावीर की माता थी त्रिशला जो कि लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी, और महावीर की पत्नी जो थी वो यशोदा थी जो कुंडीय गोत्र की राजकुमारी थी। अश्वसेन जो है ये पाशर्वनाथ के पिता थे जो कि इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। वामा देवी पाशर्वनाथ की माता थी जो कि नरवर्मन की पुत्री थी, और प्रभावती पाशर्वनाथ की पत्नी थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, जैन तीर्थंकर महावीर के पिता किस क्षत्रिय कुल के प्रधान थे? देखिए इक्ष्वाकु वंश से तो थे पाशर्वनाथ के पिता। महावीर के पिता के बारे में पूछ रहा है कि वे किस क्षत्रिय कुल के थे। क्या वे इक्ष्वाकु वंश के थे, क्या वे लिच्छवी वंश के थे, जात्रक वंश के थे, या फिर कुंडीय वंश के थे? आपको बताना है कि महावीर के पिता किस वंश से संबंधित थे। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जात्रक वंश के थे महावीर के पिता जिनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए इक्ष्वाकु वंश के कौन हो जाएंगे? पाशर्वनाथ के पिता अश्वसेन। लिच्छवी वंश की हो जाएंगी
महावीर की माता त्रिशला जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। कुंडीय वंश की कौन हो जाएंगी? महावीर की पत्नी यशोदा कुंडीय वंश की हो जाएंगी। तो महावीर के पिता किस वंश से संबंधित थे? जातक वंश से, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश से पार्श्वनाथ के पिता संबंधित थे। पार्श्वनाथ के बारे में अगर पूछेगा तो वो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? आज के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाला गया है क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा था और उसे हम कम से कम समय में पूरा करना चाह रहे थे। इसीलिए क्वेश्चन को जानबूझ के ऐसा बनाया गया है ताकि एक क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन का रिवीजन आसानी से हो सके। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। महावीर का जन्म क्या ये जिरिम्बिक ग्राम में हुआ था? महावीर की मृत्यु क्या ये कुंड ग्राम में हुआ था? महावीर को कैवल्य की प्राप्ति क्या ये पावापुरी में हुई थी? और महावीर का निर्वाण क्या 468 ईसा पूर्व में हुआ था? तो सुमेलित युग्म आपसे पूछ रहा है तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 468 ईसा पूर्व में महावीर का निर्वाण हुआ था, जबकि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में बताया जाता है। महावीर का जन्म जो है वो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, इसलिए ये गलत है। महावीर की मृत्यु जो है वो पावापुरी में हुई थी, इसलिए ये ऑप्शन सी भी गलत है। और महावीर को कैवल्य की प्राप्ति जो है वो जिरिम्बिक ग्राम में हुई थी, रिजुपालिका नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रिजुपालिका नदी के तट पर। तो ध्यान रखेंगे, महावीर का जन्म कुंड ग्राम वैशाली, महावीर की मृत्यु पावापुरी, और महावीर को कैवल्य की प्राप्ति जिरिम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर, और महावीर का निर्वाण जो है वो 468 ईसा पूर्व में हो जाएगा। और महावीर का जन्म अगर पूछे तो 540 ईसा पूर्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। जैन धर्म के पंच महाव्रत सिद्धांत के तत्वों में ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त अन्य तत्वों का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, पंच महाव्रत सिद्धांत में 5 ऐसे व्रत बताए गए हैं जो जैन धर्म के आचार्यों को मानना अनिवार्य है। ठीक है, अब उसमें ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर जैन ने जोड़ा था। ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त जो है अहिंसा, सत्य, देखिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। क्या है? अपरिग्रह। इसमें क्या मतलब है? अहिंसा का मतलब तो आपको पता है कि हिंसा नहीं करना है। सत्य, हमेशा सत्य बोलना है। अस्तेय, चोरी नहीं करना है। और अपरिग्रह मतलब धन संचय नहीं करना है। ये 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो उसका आंसर जो है सही वो हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी ने बताया था कि ये 4 चीजें नहीं करनी है जैन धर्म के लोगों को। और ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन जो है जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए असल में ये बात बताई गई है। और ब्रह्मचर्य जो है ये जोड़ा था महावीर ने, जो कि 5वां सिद्धांत था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है? जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा किसे दी गई है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक स्मृति और सम्यक कर्म। ऑप्शन बी है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आजीव। ऑप्शन सी है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। और ऑप्शन डी है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक स्मृति। यहाँ पे स्मृति होगा, ठीक है, जोड़ लेंगे सम्यक स्मृति। तो देखिए, सम्यक का मतलब क्या होता है? सम्यक का मतलब होता है बिल्कुल आदर्श रूप, किसी भी चीज का आदर्श रूप। ज्ञान, तो ज्ञान बिल्कुल आइडल ज्ञान लेना है। स्मृति, ऐसी बातें याद करनी है, ऐसी बातों का ध्यान करना है जिससे किसी का बुरा ना हो। मतलब पवित्रता पे ज्यादा बल देने के लिए सम्यक वर्ड का यूज किया जाता है। तो त्रिरत्न की संज्ञा किसे दी गई है? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण को त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है जैन धर्म में। वहीं अगर बौद्ध धर्म में पूछे कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध को मानना है, महात्मा बुद्ध के धम्म को मानना है, और महात्मा बुद्ध को के द्वारा संघ के लिए जो नियम बताया गया है उसे मानना है। तो बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। जबकि जैन धर्म का त्रिरत्न अगर पूछे तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। निम्नलिखित जैन तीर्थंकरों एवं उनके प्रतीक के संबंध में निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान करें। देखिए, एक तरफ आपके सामने है जैन तीर्थंकरों के नाम और दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रतीकों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रतीक तीर्थंकर से सही रूप में संबंधित है। तो आपके सामने है ऋषभ देव, क्या इनका प्रतीक हाथी था? अजीतनाथ, क्या इनका प्रतीक सांड था? शांतिनाथ, क्या इनका प्रतीक हिरण था? और पाशर्वनाथ, क्या इनका प्रतीक शेर था? तो सही युग्म की पहचान करनी है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शांतिनाथ। शांतिनाथ जो है ये 16वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के और इनका प्रतीक जो है वो हिरण है। पाशर्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर हुए और इनका जो प्रतीक है वो शेर न होके क्या है, सांप है। इनका तीर्थंकर पाशर्वनाथ का प्रतीक क्या है, सांप है। शेर जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी कि महावीर का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शेर महावीर का प्रतीक है। ठीक है, महावीर का प्रतीक है शेर, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ऋषभ देव का जो है प्रतीक, ऋषभ देव कौन है? पहले तीर्थंकर हैं। ऋषभ देव कौन है? पहले तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक हो जाएगा सांड। और अजीतनाथ जो है ये दूसरे तीर्थंकर हैं। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक जो है वो हो जाएगा हाथी। तो याद रखेंगे इस डिटेल को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है कल्पसूत्र, ऑप्शन बी है परिशिष्ट पर्वन, ऑप्शन सी है भगवती सूत्र और ऑप्शन डी है आचारांग सूत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जैन ग्रंथ पूछ रहा है तो सही आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र। देखिए, भगवती सूत्र के बाद एक दिघ निकाय भी है, एक दिघ निकाय भी है, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है, लेकिन ये बौद्ध ग्रंथ है। आप याद रखेंगे बौद्ध ग्रंथ है ये। दिघ निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ पूछ रहा है, इसीलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगवती सूत्र। कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी, जिसमें जैनों के प्रारंभिक इतिहास की चर्चा की गई है। परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र सूरी ने की है। परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की है? हेमचंद्र सूरी ने की है। और आचारांग सूत्र में क्या दिया गया है? तो जैन भिक्षुओं के आचरण व नियमों के बारे में बताया गया है आचारांग सूत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है और इसमें महावीर के जीवन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? महावीर के जीवन के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? देखिए, देखने में लग रहा है इजी क्वेश्चन है, पर यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन हैं 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 483 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 468 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही आंसर क्या है? महात्मा बुद्ध का जन्म कब होगा? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो मानी जाती है 483 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व जो है ये महावीर का जन्म है और 468 ईसा पूर्व में महावीर की मृत्यु मानी जाती है। तो महात्मा बुद्ध का अगर जन्म आपसे पूछे तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगर स्थान पूछे आपसे तो ये कहाँ पर हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी नामक क्षेत्र में। नेपाल के लुम्बिनी नामक क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। और 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था इनके समय पे। ध्यान रखेंगे 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उस समय राजा कौन थे? अजात शत्रु। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, अजात शत्रु। बौद्ध संगीति से भी क्वेश्चन पूछा गया है और इस सेशन में भी हमने वैसे क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। महावीर का जन्म पूछे तो 540 ईसा पूर्व और महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में महावीर की मृत्यु हो जाती है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने। महात्मा बुद्ध की माता थी, महात्मा बुद्ध की माता के बारे में पूछ रहा है और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन देखिए, लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी उनकी माता, कौशल राज्य की राजकुमारी थी उनकी माता, मद्र देश की राजकुमारी थी उनकी माता, या फिर कुश स्थल की राजकुमारी थी। महात्मा बुद्ध की माता के बारे में पूछ रहा है, तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम जो था वो था महामाया देवी। महामाया देवी, जो कि इनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद इनका निधन हो जाता है। और फिर महात्मा बुद्ध का जो लालन पालन है वो कौन करती हैं? उनकी मौसी करती हैं या फिर उनकी सौतेली माँ करती हैं, जिनका नाम रहता है महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी इनका नाम रहता है, ये नाम को आप याद रखेंगे। तो महात्मा बुद्ध की जो माता है महामाया देवी, महामाया देवी कौन थी? तो वो कौशल राज्य की राजकुमारी थी, कौशल राज्य की राजकुमारी थी महात्मा बुद्ध की माता। ठीक है। लिच्छवी राज्य की राजकुमारी जो थी त्रिशला, जो कि महावीर की माता थी और चेटक की बहन थी, ये नाम याद रखेंगे। अजात बिंबिसार एक शादी करता है, उसकी राजकुमारी मद्र देश से होती है, ये ऑप्शन नहीं होगा। और कुश स्थल की राजकुमारी कौन हो जाएंगी? पार्श्वनाथ की पत्नी जो थी प्रभावती, वो कुश स्थल की राजकुमारी हो जाएंगी। तो महात्मा बुद्ध की माता महामाया देवी कौशल राज्य की राजकुमारी थी, ये आंसर आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के पश्चात भिक्षुओं का वस्त्र धारण किया था? कौन सी नदी थी जहां वो घर से जब निकले संन्यास धारण करने के लिए, तो उस नदी के तट पर उन्होंने सबसे पहले अपना सर मुंडवाया और भिक्षुओं का वस्त्र धारण किया महात्मा बुद्ध ने? तो उस नदी का नाम आपसे पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, रिजुपालिका नदी, आपके सामने ऑप्शंस हैं, रिजुपालिका नदी, निरंजना नदी, अनोमा नदी, या फिर सरयू नदी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जिस नदी पे उन्होंने भिक्षुओं का वस्त्र धारण किया था उसका नाम है ऑप्शन सी अनोमा नदी। रिजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक ग्राम के पास क्या होता है? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है महावीर को रिजुपालिका नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। और निरंजना नदी को ही फल्गु या पुनपुन के नाम से भी जानते हैं। और सरयू नदी का उल्लेख कहाँ है? रामायण में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम किस क्षेत्र से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए राजगीर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी काशी, या फिर ऑप्शन डी बोध गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनके प्रथम गुरु जो आलार कलाम है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैशाली। आलार कलाम जो है ये सांख्य दर्शन के गुरु थे, इसके सांख्य दर्शन के गुरु थे और ये वैशाली से संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध के एक अन्य गुरु हैं जिनका नाम है रुद्रक रामपूत। क्या नाम है? रुद्रक रामपूत। ये संबंधित थे राजगीर से। तो ध्यान रखेंगे, आलार कलाम का नाम पूछे तो वैशाली और रुद्रक रामपूत का नाम पूछे तो वो राजगीर से संबंधित हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रैपिड रिवीजन का हमारा चौथा वीडियो है जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये जो हमारा रैपिड रिवीजन है ये बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, झारखंड से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, या फिर यूपी पीसीएस से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे आपको ये काम आएगा ही आएगा। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी एग्जाम में छूटता नहीं है, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित को मिलाएं। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में कुछ घटनाएं दी गई हैं और बताना है कि उसके जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्या इनमें से कौन सा स्थान या कौन सा घटना का नाम उससे संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन हैं, गृह त्याग की घटना, और क है ऑप्शन कुशीनगर, प्रथम उपदेश श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश महाभिनिष्क्रमण, और अंतिम उपदेश सारनाथ।
तो देखिए ये सब को हम एक-एक करके मिलाते चलते हैं। आप अगर अपना नोट्स बना रहे हैं तो उसमें ऐड करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। 5 साधकों को अपना पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया? तो श्रावस्ती में दिया सर्वाधिक उपदेश। और अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर दिया था? तो कुशीनगर, जो कि मल्लों की राजधानी थी। मल्लों की राजधानी कुशीनगर, ये किस नदी के तट पर था? हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित था। हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित था कुशीनगर। तो इसे आप मिला लेंगे और अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने। धम्म चक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को दर्शाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को दर्शाता है? आपके सामने ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, विधवा स्त्री के हाथों खीर खाने की घटना से। ऑप्शन बी, निर्वाण की प्राप्ति से। ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश से। या फिर ऑप्शन डी, अंतिम उपदेश से। तो देखिए धम्म चक्र प्रवर्तन जो है ये संबंधित है महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश से। धम्म चक्र प्रवर्तन। महाभिनिष्क्रमण अगर आपसे पूछे तो महाभिनिष्क्रमण जो है वो गृह त्याग से संबंधित है। देखिए जो पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था वो दिया था सारनाथ में 5 साधकों को। ये 5 ब्राह्मण साधक थे जो कि उन्हें उनके तपस्या काल के दौरान छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उन्होंने एक विधवा स्त्री के हाथों खीर खा लिया था। इसलिए उन्हें पथभ्रष्ट समझ के वो सभी छोड़ के चले गए थे। और फिर जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में, तो फिर वो सारनाथ में इन्हीं 5 साधकों को अपना पहला उपदेश देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन जैन धर्म से संबंधित है? देखिए जैन धर्म से संबंधित दर्शन आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ पे 4 दर्शन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, दर्शन का मतलब है फिलॉसफी। तो फिलॉसफी है 4, आपको बताना है कि जैन धर्म से संबंधित कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है अनेकांतवाद, ऑप्शन बी अनीश्वरवाद, ऑप्शन सी अनात्मवाद और ऑप्शन डी क्षणिकवाद। तो देखिए ये तीनों जो हैं अनीश्वरवाद, अनात्मवाद और क्षणिकवाद, ये संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। और अनेकांतवाद जो है ये संबंधित है जैन धर्म से। तो जैन धर्म से संबंधित दर्शन कौन सा हो जाएगा? अनेकांतवाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने। देखिए फिर से यहाँ मिलान करने के लिए दिया हुआ है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आज हमने अपने सेशन में बहुत ज्यादा शामिल किया है। रीजन उसका सिर्फ एक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा था और उसे हम बिल्कुल कम समय में कंप्लीट करना चाहते थे। इसीलिए हर जगह पे ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते चले, है ना। तो देखिए हम मिलाते हुए चलते हैं ताकि ज्यादा समय ना लगे। प्रथम बौद्ध संगीति और दूसरी तरफ अध्यक्षों का नाम है। एक तरफ संगीति है, दूसरी तरफ अध्यक्ष है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। जिस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसी समय किसके शासनकाल में? तो अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है इसके अध्यक्ष थे साबक मीर। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो हुआ था, एक मिनट रुकिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्ट बिल्कुल 100 साल के बाद। पहला हुआ 483 ईसा पूर्व में और दूसरा हो रहा है 383 ईसा पूर्व में, बिल्कुल 100 साल के बाद। तो ध्यान रखेंगे, पहले बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप और दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे साबक मीर। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन हुए? मोगाली पुत्तिस। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ये 250 ईसा पूर्व में हुआ था और इस समय राजा कौन था? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक तृतीय बौद्ध संगीति के समय पे राजा था। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय पे राजा कौन था? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय पे राजा कौन था? कालाशोक। पहले बौद्ध संगीति के समय पे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय पे राजा कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति के समय पे राजा सम्राट अशोक। प्रथम बौद्ध संगीति की अवधि 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति की अवधि 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति की अवधि 250 ईसा पूर्व और चौथी बौद्ध संगीति की अवधि जो है वो पहली शताब्दी है। पहली शताब्दी। इसमें पे राजा कौन था? कनिष्क था। इसमें पे राजा कौन था? कनिष्क था। और अध्यक्ष कौन हो जाएगा? वसुमित्र।
तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष साबक मीर, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगालीपुत्तिस और चौथे बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो है वो वसुमित्र हो जाएंगे। इसे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों का मिलान उनके अर्थों से करें। देखिए, एक तरफ शब्द दिया हुआ है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे उसका अर्थ दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा शब्द किस अर्थ से मिलता है। नति या वृत्ति ये जो है किससे संबंधित है, तो संघ की सभा में प्रस्तुत प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहा जाता था। दूसरा है पवरण। पवरण किस शब्द से संबंधित है, तो प्रवास के दौरान जो बौद्ध भिक्षु थे वो अपने अपराधों को स्वीकार करते थे, उसे पवरण कहा गया है। प्रव्रज्या जो है, प्रव्रज्या का अर्थ होता है गृहस्थ जीवन का त्याग करके बौद्ध संघ में शामिल होना, उसे प्रव्रज्या कहा जाता है। और आसन प्रज्ञापक एक अधिकारी होता था, उसका काम क्या था कि जब भी बौद्ध संघ की सभा होगी उसमें लोगों के बैठने की व्यवस्था कौन करता था, आसन प्रज्ञापक। तो देखिए, इसे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए या फिर इसे कंटिन्यू रिपीट करके सुनिए, आपको सारा चीज याद हो जाएगा। बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने। कुछ कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है या फिर गलत है। सुक्त पीटक की रचना उपाली ने की थी, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। पहला कथन है, सुक्त पीटक की रचना उपाली ने की थी, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। कथन 2 है, विनय पीटक की जो रचना है वो आनंद ने की थी, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम है। और कथन 3 है कि अभिधम्म पीटक का संकलन जो है वो मोगालीपुत्तिस ने किया था। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, सुक्त पीटक का विषय ठीक है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत का उल्लेख है सुक्त पीटक में, लेकिन इसकी रचना उपाली ने नहीं की थी। ठीक उसी प्रकार विनय पीटक में बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम है, लेकिन इसकी रचना आनंद ने नहीं की थी। ये नाम दोनों जगह दोनों कथनों में क्या किया गया है, इंटरचेंज कर दिया गया है। सुक्त पीटक की रचना आनंद ने की थी और विनय पीटक की रचना उपाली ने की थी। अगर ये दोनों नामों को इंटरचेंज कर दिया जाए तो बाकी कथन सही है। नेक्स्ट कथन जो है, अभिधम्म पीटक, इसका संकलन मोगालीपुत्तिस ने किया था तृतीय बौद्ध संगीति में। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगालीपुत्तिस, जो कि सम्राट अशोक के काल में 250 ईसा पूर्व में हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि केवल कथन 3 जो है वो सही है। केवल कथन 3 सही है। अभिधम्म पीटक का संकलन मोगालीपुत्तिस ने किया था, कब, 250 ईसा पूर्व में, तृतीय बौद्ध संगीति के समय पे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने। महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस मुद्रा में पाई गई है? किस मुद्रा में पाई गई है महात्मा बुद्ध की मूर्ति सबसे ज्यादा? आपके सामने ऑप्शंस हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, ऑप्शन बी है अभय मुद्रा, ऑप्शन सी है ज्ञान मुद्रा और ऑप्शन डी है भूमि स्पर्श मुद्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा किस बात को दर्शाता है कि महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी उसको दर्शाता है ये भूमि स्पर्श मुद्रा। तो अगर आपसे पूछे कि भूमि स्पर्श मुद्रा क्या दर्शाता है, तो महात्मा बुद्ध के निर्वाण की स्थिति को दर्शाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 23 में, किस स्थान से प्राप्त मूर्ति में महात्मा बुद्ध को बैल एवं हल के साथ जुताई करते हुए दर्शाया गया है? बैल एवं हल के साथ जुताई करते हुए दर्शाया गया है किस स्थान से प्राप्त मूर्ति में? आपके सामने ऑप्शन है, बोध गया, ऑप्शन बी लुम्बिनी लुम्बिनी, ऑप्शन सी है सारनाथ और ऑप्शन डी है राजगीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध को बैल एवं हल के साथ जुताई करते हुए दर्शाया गया है, वो मूर्ति प्राप्त हुई है बोध गया से। कहां से प्राप्त हुई है? बोध गया से। देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहां से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे सामने। किस बौद्ध ग्रंथ में मवेशी को भोजन, सौंदर्य, शक्ति, खुशी का दाता बताया गया है? किस बौद्ध ग्रंथ में? तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन है दिव्यावदान, ऑप्शन बी है सुक्त पीटक, ऑप्शन सी है सुक्त निपात और ऑप्शन डी है अभिधम्म पीटक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सुक्त निपात।
सुक्त निपात एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ है, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें मवेशियों को भोजन, सौंदर्य, शक्ति और खुशी का दाता बताया गया है। ध्यान रखेंगे कि ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि जो हिंदू धर्म में मवेशियों को लेके जो अहिंसा का भाव आया है वो बौद्ध धर्म से प्रेरित है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे सामने। महात्मा बुद्ध के गुरु रुद्रक रामपुत का संबंध किस क्षेत्र से था? देखिए, जहां आलार कलाम वाले क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा रहा था वहां मैं बताया था इसका आंसर कि रुद्रक रामपुत का संबंध किस क्षेत्र से था। आपके सामने ऑप्शन है वैशाली, ऑप्शन बी है काशी, ऑप्शन सी है राजगीर और ऑप्शन डी है सांची। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा राजगीर। रुद्रक रामपुत का संबंध किस क्षेत्र से था? राजगीर से था। और वैशाली से कौन थे? आलार कलाम। वैशाली से कौन थे? आलार कलाम। और आलार कलाम जो हैं ये सांख्य दर्शन के क्या थे? गुरु थे। सांख्य दर्शन के गुरु थे आलार कलाम। देखिए, जहां महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम रुद्रक रामपुत या र से रहेगा, स्थान का नाम भी र से ही आएगा। ठीक है, तो रुद्रक रामपुत कहां से संबंधित हो जाएंगे? राजगीर से। और आलार कलाम कहां से संबंधित थे? वैशाली से। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। आज का जो हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित सेशन था लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर इससे कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है तो वो मैं अगले वीडियो में लेके जरूर आऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें। साथ ही पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे कौटिल्य क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और आप सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको हर दिन के सेशन का पीडीएफ मिल जाया करेगा। थैंक यू। जय हिंद।